बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जो जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बेटा, रात को अगर पायल की आवाज सुनाई दे तो बाहर मत जाना, दरवाजा मत खोलना। वो औरत अपनी मौत ढूंढती फिरती है। जो भी उसके पास जाता है वो भी उसकी तरह भटकने लगता है। गांव के लोग ये बात मानते थे। रात को सब अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। मगर वीरू नाम का एक जवान लड़का था जो इन बातों पर हंसता था। उसे लगता था ये सब पुराने जमाने की डरावनी कहानियां हैं। एक रात गांव में तेज आंधी आई। पेड़ हिलने लगे, मिट्टी उड़ने लगी, लोग घरों में दुबक गए। वीरू भी अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसकी हंसी नहीं रुकी। उसने कहा, कौन सी पायल, कौन सी भटकती आत्मा, ये सब बकवास है। तभी अचानक हवा रुक गई। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई और फिर बहुत हल्की मगर साफ आवाज आई, छन छन छन। वीरू की सांसें थम गईं। आवाज दूर से आ रही थी, धीरे धीरे और करीब, छन छन छन। वो डर गया मगर जिद्दी भी था। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। आवाज अब दरवाजे के ठीक बाहर थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर हल्की चांदनी फैली थी। गांव सुनसान था, मगर सामने रास्ते पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, उलझे हुए गीले बाल, पैर घुटनों तक मिट्टी में सने। उसकी पायल चमक रही थी। वीरू कांपने लगा, मगर सबसे डरावना उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। वहां सिर्फ काला गड्ढा था। वीरू हकलाया, कौन हो तुम? औरत ने गर्दन घुमाई। उसकी आवाज कई गलों में गूंजती सी, मेरी पायल लौटा दो, मेरी मौत मुझसे छीन ली थी, अब मैं मौत लूंगी। वीरू पीछे हटने लगा। तभी उसके पैरों में कुछ ठंडा सा लिपट गया। उसने नीचे देखा, वही चांदी की पायल, खून से सनी हुई। औरत ने कदम बढ़ाया। पायल की आवाज और तेज, छन छन छन। वीरू चीखता हुआ अंदर भागा। दरवाजा बंद किया, मगर पायल की आवाज अब कमरे के अंदर थी। फिर फुसफुसाहट आई, अब तुम मेरी मौत हो। वीरू की चीखें कमरे में गूंजने लगीं। दरवाजा खुद बंद हो गया। सुबह गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा। वीरू ठंडा पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी कलाई में कसकर बंधी थी वही चांदी की पायल। कहते हैं उस दिन के बाद गांव में पायल की आवाज फिर कभी नहीं गूंजी, क्योंकि अब वो आत्मा वीरू के शरीर में कैद हो चुकी थी। और गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, बेटा, रात को पायल छनके तो दरवाजा मत खोलना, वरना तुम भी उसकी मौत बन जाओगे।